Good morning, students. Next, we will solve numericals for the motion of charged particle in magnetic field. थर्ड बी चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल लिखा हुआ है नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है? रेडियस आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन्स का। जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं उनका रेडियस निकालना है। मूविंग एट स्पीड ऑफ, स्पीड इस वेलोसिटी से, इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं, ठीक है। इन मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से एक पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सॉरी तो टेस्ला हो गई, ठीक है। आगे कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू इट्स व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालना है और एनर्जी भी आपको निकालना है, एनर्जी भी आपको निकालनी है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। तो हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ, इसका इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ के अंदर आपके मूव करेंगे। सर्कुलर पाथ के अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स होगी BQ sin थीटा और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। तो वहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स तो आपकी क्या आएगी, BQV sin थीटा 90 हो जाएगा, परपेंडिकुलर दे रखे हैं mv²/r। यहां से r आपकी सॉल्यूशन से आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, उसका पाथ सर्कुलर होता है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा और मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स F=BQ sin थीटा हो जाएगी। 30 से कटेगा आपका r, तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा r = क्या आएगा, mv/bq। r क्या होगा, mv/bq। r = m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9 इंटू, इसी तरह लिखते हैं 9 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते ही यही होता है, ठीक है। v वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी दे रखी 3 × 10⁷ बाई b मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ 3 × 10⁷ और q क्यों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते ही कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको आप सोल्व करोगे ना, इसका मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, इसको आप सोल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का जो जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं उनका रेडियस आपका आएगा 0.28 आएगा। इसको सोल्व करने के बाद 0.28 मीटर आएगा, रेडियस है, मीटर यूनिट होगी। ये तो रेडियस आ गया आपका। अब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं तो हमने साइक्लोट्रॉन के अंदर बताया था साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया था BQ/2πm। ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन था BQ/2πm। इसके अंदर भी आपको सब कुछ गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है 3 × 10⁷ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, ठीक है, बाई 2 पाई 3.14 और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31। इसको सोल्व करोगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो आपकी आएगी उसको आप सोल्व करोगे तो लगभग आपकी आएगी 1.7 × 10⁷ हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज 1.7 × 10⁷ हर्ट्ज।
साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो है न्यू जो है वो आपका आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁷ ऑफ हर्ट्ज। और थर्ड इसके अंदर तीसरा पार्ट में हमें इसमें क्या करना है, थर्ड पार्ट में इसमें निकालना है व्हाट इज एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहे तो आप हमने बताया था ना कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो एनर्जी कौन सी होगी इसमें, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन आप जानते ही हो क्या होती है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एम दिया और वी दिया सीधे लगा सकते हो, ठीक, इससे आप निकाल लो एनर्जी। इससे जूल में आएगी, बाद में हम इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। पहले आप इसको सोल्व करो, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31 वी स्क्वायर, वी का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और वी और ये 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे, अब ये जूल में आएगा आपका, ये एनर्जी जो है वो जूल में आएगी। और हम ये जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इसमें कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, और यहाँ पे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 1 किलो है, 1 किलो 10 की पावर 3, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना वोल्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में करना है तो क्या हो जाएगा ये 10⁻³ इंटू क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वी कैन से दैट 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका आएगा वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 आ जाएगा, तो 19 ये रहा, तो ये -16 आ जाएगा। अब हमें जूल को, ये जूल में आ रहा था आपका, इसको किस में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको आप डिवाइड कर दो, तो इधर कर रहा हूं इसको, तो जो इसमें पुट करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी आएगी क्या 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻31 इंटू 9 10⁻14 जूल में था, हमें डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 इसको डिवाइड करना है। इसको आप सोल्व करोगे ना तो एनर्जी जो है वो आपकी आएगी 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो है वो आपकी ये है 2.53, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे, एनर्जी जो है ये माइनस में क्वेश्चन था ना, -31 आएगा, ये गलत होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10⁻⁻31 होता है। अब सही, ठीक है, क्या आएगा 9 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 9 इंटू 10⁻31 आएगा, -31 आएगा, ठीक है। अब ये आप सोल्व करोगे तो ये हो गया +30 अप्रोक्सीमेटली, ठीक आएगा। ये क्वेश्चन था आपका, इसको आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम कर रहे हैं, थोड़ा देख लिया छोटा, इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव में आई, बस और तो सब ठीक था, तो उसी से ही आपको फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही सारी, क्यों
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेट वायर, क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रेट वायर of mass, straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 एम्पियर। करंट कितना कैरी कर रहा है? 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड मिड एयर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर by uniform horizontal magnetic field, by uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of magnetic field? एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है स्ट्रेट वायर जो है आपको गिवन है, स्ट्रेट वायर जो है उसका मास दे रखा है, मास ऑफ द वायर 200 ग्राम। केजी में करोगे तो कितना आएगा भाई? 1000 आ जाएगा। इसका 1/5 केजी आ गया आपका, स्ट्रेट वायर का मास आपका ही आ गया। और उसकी लेंथ भी दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 1.5 मीटर। करंट इसमें फ्लो कितना कर रहा है? 2 एम्पियर। सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो निकालना है। सीधी सी बात है, सस्पेंडेड है मिड एयर में, क्या है? सस्पेंडेड इसको किया हुआ है, सीधी सी बात है। तो उसका वेट होगा, एक तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा? mg। और मिड सस्पेंशन के लिए तो वेट होगा वो, और उसका मैग्नेटिक फोर्स होगा BIL। IL भी sin थीटा का फॉर्मूला आपका रिलेशन आया था ना इसका। रिलेशन जो आया था ना आपका, IL भी sin थीटा, उस फॉर्मूले से भी हम ये तो मैग्नेटिक कंडक्टर लेंथ दे रखी है, तो फोर्स IL भी sin थीटा का फॉर्मूला लगाओगे आप, तो ये आ जाएगा। यहां से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। B जो होगा, B क्या होगा? mg/IL। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? mg/IL। बस कैलकुलेट कर दो, फॉर्मूला यही लगेगा। मिड एयर में सस्पेंडेड है, तो सस्पेंड इसका मतलब है तो नेट बैलेंस्ड कंडीशन होगी। एक तो उसका बैलेंस्ड होगी तो इसका वेट होगा mg, और लेंथ दे रखी कि दोनों फोर्स है, वेट इज फोर्स, तो ये भी फोर्स होती है। तो ये आपका m दे रखा 1/5, ग्रेविटी 10 ले लो। I कितना है? 1.5, ऊपर 10 आ जाएगा पॉइंट का। लेंथ 2 कर दो, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, इसका 5 से 5 बढ़ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.67। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? और टेस्ला। ये आपका आ जाएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो मिड एयर सस्पेंशन में आपका आएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे टॉपिक्स हम सॉल्व करते रह रहे हैं इसमें। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इन द सर्किट as shown in figure, important क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, the current is to measured, the current is to be measured, करंट आपको मेजर करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, पहला पार्ट इसका है, सीधा फर्स्ट पार्ट नहीं आगे दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू, what is value of current if the ammeter shown, if the ammeter shown, एमीटर आपको दिखा रखा है फिगर के अंदर, फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ लिखता हूँ। इज गैलोमीटर with resistance आपको दिया हुआ है 60 ओम, 60 ओम। ठीक है, दूसरा पार्ट है इज गैलोमीटर described in, अब इसका फर्स्ट पार्ट है ए लिखता है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है, बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर, बट कन्वर्टेड to an ammeter, converted to an ammeter by center distance, by sent resistance 0.02 ohm। थर्ड है इज एन आइडियल एमीटर, तीसरा पार्ट है इसका, इज एन आइडियल एमीटर with zero resistance, zero resistance। ये अलग अलग इसके पार्ट्स हैं और डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है, ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दे रखा है ऐसे और यहाँ एक एमीटर लगा रखा है। ठीक है, एक बैटरी लगा रखी है, सिंपल डायग्राम आपको दिया हुआ है। एमीटर बैटरी है 3 वोल्ट, बैटरी वोल्टेज करंट इसमें ऐसे फ्लो करके दिखा रखा है और रेजिस्टेंस है इसका 3 ओम दिया हुआ है, 3 ओम। अब हम इसमें
फर्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं, क्या कह रहा है वो देखो। इस सर्किट के अंदर आपको फिगर दिया हुआ है, करंट इसमें आपको निकालना है। करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट को रिप्रेजेंट आई से करते हैं। इफ द एमीटर shown is a galvanometer with resistance of 60 ohm, जो एमीटर जो है इसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 60 ओम। इसको मैं G लिख रहा हूँ, कितना है? 60 ओम आपको दिया हुआ है। गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस आपका 60 ओम दिया हुआ है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस दे रखा है और एक रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। करंट निकाल रहे हैं तो करंट क्या आएगा इसका? ये आएगा E बाई सीरीज, दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा 3 प्लस 60 भाई, इसका 3 हो गया और गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस कितना है? 60 है। तो ये E आपको दे रखा है, E कितना है? 3 बाई 63। इसको आप सोल्व करोगे लगभग ये आपका आ जाएगा पॉइंट, करंट इस केस में आपका आ जाएगा 0.048 करंट आपको ये आना चाहिए। सोल्व करना पड़ेगा आपको। पहला पार्ट इससे होगा। इसमें साफ कह रहा है करंट आपको निकालना है। करंट कितना शो करेगा? जब इसका रेजिस्टेंस दे रखा हो तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट क्या हुआ? E बाई सीरीज, नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया आपने। दूसरा पार्ट इज ए गैल्वेमीटर डिस्क्राइब्ड इन बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर। गैल्वेमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट किया जाए बाई सेंट रेजिस्टेंस। सेंट रेजिस्टेंस जो है वो दे रखा है कितना? 0.02 ओम। तो उस केस में करंट निकालना है। और ये हम जानते हैं जब गैल्वेमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेमीटर के पैरेलल में सेंटर रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो इसका मतलब इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस और लग गया। इसके पैरेलल में क्या लग गया? एक रेजिस्टेंस आपका और लग गया। तो वहां से हम पहले क्या करेंगे? नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सिंस गैल्वेमीटर एंड सेंट आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में होंगे। नेट रेजिस्टेंस यहां से क्या आएगा? तो गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस कितना दे रखा था? 1/60 और सेंट रेजिस्टेंस कितना है? 1 बाई, पैरेलल में है 2/100 हो जाएगा। ये 0.2 पॉइंट हटा दो इसका। यहाँ से इसको सोल्व करोगे ना आपका, ये आपका आरपी जो हम इसको सीधा सोल्व करने के बाद आरपी आपका आएगा वो लिख रहा हूँ। आरपी की वैल्यू जो आएगी 0.02 आएगी। क्या आएगी? 0.02 ओम आएगी। अब एक रेजिस्टेंस आपको ये दे रखा है, इसको इधर कर रहा हूँ। नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं इसका। नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सर्किट का तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा ना वो कितना आएगा? एमीटर का रेजिस्टेंस तो कन्वर्ट किया जो गैल्वेमीटर में वो 0.02 प्लस ये 3 आ जाएगा। ये आपका आएगा 3.02 ओम आ जाएगा। रेजिस्टेंस आ गया। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो गैल्वेमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते थे, उसका दोनों पैरेलल में थे वो, बाद में ये वाला सीरीज में होंगे, तो ये कर दिया। अब करंट निकालना है। तो करंट आपका ये आएगा E बाई नेट रेजिस्टेंस। ये आई E कितना दे रखा है? 3 और ये कितना है? 3.02, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा आपका। इसको सोल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली ये लगभग आपका करंट जो आपका आएगा 0.99 आ जाएगा। सोल्व करने तो इसमें लिख सकते हैं, वो भी लिख रहा हूँ मैं, 0.99 एम्पियर करंट आपका ही आएगा। ठीक है। गैल्वेमीटर को
कन्वर्ट एमीटर में किया है। तो गैलोमीटर के पैरेलल में सेंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो गैलोमीटर और सेंट का हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया पहले, और फिर जो नेट रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में आया था वो निकाल लिया, और ये वाले दोनों होंगे सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का ही आ जाएगा, करंट निकालना था। तो तीसरा पार्ट इसका और है अभी। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, आपको करंट ही निकालना है। इन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस, ये आइडियल एमीटर जो है हम उसका जानते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर वो कितना होता है, वो होता है आपका जीरो। ये रेजिस्टेंस तो आपका जीरो होगा भाई, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ईएमएफ दे रखे, तो आई जो होगा वो आएगा E/3 आ जाएगा। ये भी 3 दिया हुआ, ये भी 3 दिया हुआ, तो इससे कट जाएगा। आई जो है 1 एम्पीयर आपका आएगा। करंट कितना फ्लो करेगा इस केस में, आपका 1 एम्पीयर आपका फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, इस पर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, ठीक कर लेते हैं। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर, A and B carrying current carrying current 8 ampere and 5 ampere, 8 ampere and 5 ampere in the same direction, in the same direction are separated by distance of are separated by distance of 4 centimeter. Estimate the force on it. Estimate the force on a 10 centimeter section of the wire A. Section of wire A. क्वेश्चन में इसमें साफ दिया हुआ है, a long straight wire, there are two long straight wire A and B, करंट फ्लो कर रहा है। एक कंडक्टर में करंट आपका फ्लो कर रहा है 8 एम्पियर, और दूसरा वायर जो है उसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। डायरेक्शन सेम है, अट्रैक्टिव फोर्स आपकी रही होगी, दोनों का डिस्टेंस भी दे रखा है, दोनों कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है कंडक्टर्स 4 सेंटीमीटर के ऊपर। ये को ठीक करना पड़ेगा, 4 × 10⁻⁻² मीटर। फोर्स only 10 centimeter, force only 10 centimeter section of the wire A। इसका मतलब जो 10 सेंटीमीटर लेंथ जो आपको दे रखी है जिस कंडक्टर की, उसका लेंथ, उसका हमें निकालना है फोर्स। तो पहले हम फोर्स पर लेंथ निकालते हैं। तो दो कंडक्टर्स हैं, तो वहां पर फोर्स पर लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या आया था,
वो आया था Q नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 बाई R, ये रिलेशन आया था ना आपका। तो दिस इज फोर्स पर लेंथ। म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू बताया था 10⁻⁷। 2 करंट आपका 8 है, दूसरा I2 आपका 5 है, और R कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 ऊपर आपका 100 आ गया, ठीक है। 4 to the 8 हो गया, 4 क्या था ये, कोई 2 ये 2 I1 8 I2 आपका था ये, तो 4 to the 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 into 10, 3 हो गए लगभग। ये आपका फोर्स पर लेंथ जो आपका आएगा, ये आएगा 2 into 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर लेंथ जो आपका आएगा वो तो ये आएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, फोर्स लास्ट में लिखोगे इसमें, द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर वायर। फोर्स क्या आएगा, ये आएगा 10 into 2 10⁻⁴। लेंथ तो दे रखी है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा 10 into 10⁻², ठीक है। तो फोर्स आपका आएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा -6, एक इसमें कम हो जाएगा, तो 2 into 10⁻⁵ न्यूटन आ जाएगा। दिस इज द फोर्स ऑन a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। इसके अलावा टॉर्क के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप इस पे एनसीईआरटी क्वेश्चन पेज नंबर आपका 184 पे आपके दिए हुए कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर के, और भी वो आप सिंपल क्वेश्चन है जैसे मैंने करवाया वो सिंपल कर सकते हो। टॉर्क की नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो उस केस में रिलेशन क्या आएगा आपका NIAB sin अल्फा। नॉर्मल के लिए लगाओगे आप, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो एक चैप्टर की आपकी न्यूमेरिकल्स लगभग कंप्लीट हो गई, ठीक है। खुद आप इसके बेसिस जो मैंने करवाया वो कर सकते हो आप। नेक्स्ट वीडियो में हम कल करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3rd C चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।